हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। आप सबको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कितने बड़े आइकॉनिक पर्सन है, इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्यों बात करेंगे हम इनके बारे में, मैं आपको बता दूं। हम लोग बात करेंगे 15 अक्टूबर के लिए। 15 अक्टूबर अभी गया है, आप सभी को पता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सुबह में अगर आप वीडियो देख रहे हैं 7 बजे वाला सेशन, लाइव सेशन आता है करंट अफेयर्स का, तो आपको पता होगा, मैंने उस सेशन में भी आपको बताया था। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में हम क्या क्या बातें करेंगे, क्यों बातें करेंगे और क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और किसी भी चीज के लिए। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग इनके बारे में। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में एपीजे अब्दुल कलाम इनका नाम है ही। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या क्या है यहाँ पर बात करते हैं। इनका बॉर्न कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में इनका बॉर्न हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, ये सभी को पता है, बहुत ही गरीब परिवार से ये बिलोंग करते हैं। एंड अगर हम बात करें परिवार चलाने के नाम पर, उनके पिता के पास एक नाव थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीबी में ये पले बड़े हैं। ठीक है, और इनका जन्म ऐसे ही जगह पर हुआ था। अच्छा, जगह की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। कौन से दिन? 15 अक्टूबर को 1931 में, जिसको वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आज। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। ये इनकी बचपन की इमेज है। ठीक है, ये सारी फैमिली है इनकी, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक पर्सनैलिटी है, इनके बारे में सभी को पता होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स के तो ये बहुत फेवरेट रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। डॉक्टर कलाम जो थे वो शुरू से ही बहुत मेहनती थे। चलिए और देखते हैं, महज 5 साल की उम्र से उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अखबार बेचना भी शुरू कर दिया था। वरना 5 साल की उम्र में कौन सा बच्चा ये काम करता है, बट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ऐसा किया। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें की। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके पूरे नाम की। तो इनका पूरा नाम क्या है? अबुल पकीर जैनुल लाबेदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, कई बार किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भाई इनका पूरा नाम क्या था। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो भी आपको जनरल वे में नॉलेज होनी चाहिए। ये उनकी इमेज है, बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक पर्सन थे, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए और बात कर लेते हैं इनके बारे में। इसरो, यहाँ बात हो रही है 1969 में वह इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए 1969 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। वहां पर उन्हें क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, वहां पर उन्हें बनाया गया क्या? प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का डायरेक्टर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। यह परियोजना सफल रही और भारत रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेजने में भी सफल रहा। जिस प्रोजेक्ट के लिए उनको डायरेक्टर बनाया गया, उस वाली सैटेलाइट को लॉन्च करने में हम लोग सफल रहे। ये बात है 1969 की, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू। चलिए और कुछ फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ पर हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेंगे इनके बारे में। ये देख लीजिए आप लोग, पूरा इमेज है किसका? इसरो के साथ में एपीजे अब्दुल कलाम जी का। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या यहाँ पर बात हो रही है। डॉक्टर कलाम साहब इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को इस नाम से जाना जाता है। चलिए क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का आविष्कार करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सी मिसाइलों की यहाँ बात हो रही है? अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, हाल फिलहाल में आप लोगों को करंट अफेयर में भी इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं
और इसीलिए ये करंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बन जाते हैं। वैसे भी डिफेंस तो सबको पता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ एनिवर्सरी क्या है, 15 अक्टूबर 1931 इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं डेथ एनिवर्सरी की। तो डेथ एनिवर्सरी इनकी क्या है, 27 जुलाई 2015। फॉर्मर प्रेसिडेंट ये रहे हैं कहाँ के, इंडिया के। चलिए बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं क्या 1998 में क्या हुआ था, 1998 में हुआ था पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम का भी बहुत बड़ा हाथ था। पोखरण मूवी में आपने देखा होगा, आई होप सबने मूवी देखी है। चलिए नहीं देखी तो अब देख लीजिएगा। मूवी में प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है उनका क्या रोल था, क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे कैसे सारी चीजें चली थी। अगर समझ में अच्छे से समझना और इंटरेस्ट है तो जाके मूवी देखिएगा, और बाकी बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर ये हुआ था, कौन से ईयर में ये हुआ था, 1998 में ये हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। ये देखिए, ये पूरा पोखरण जब लॉन्च हुआ था ना, पोखरण का काम चल रहा था, तो ये उसकी इमेज है। अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में और। जहां डॉक्टर कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वहीं उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, भारत रत्न से नवाजा गया किनको, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। और साथ में 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि से भी उनको नवाजा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। साथ में यहाँ बात की गई है क्या, डॉक्टर कलाम हैड ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। सबको पता है भारत रत्न अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है इंडिया का, ठीक है। और उससे के बाद यहाँ पर बात की गई है बेसिकली डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका था। तो ये बात किसी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट इसे हम कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया जा रहा है इनको क्या, भारत रत्न, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कौन से ईयर की बात, 1997 की ये बात चल रही है, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। कहां पर, न्यू दिल्ली में, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू। चलिए यहां देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और। भाई विंग्स ऑफ फायर, बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बुक के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कलाम की प्रेरक आत्मकथा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर इस बुक का नाम है। इसका फ्रेंच और चीनी के साथ साथ 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया, 13 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। और ये मतलब इसका नाम आपको याद रखना है क्या, विंग्स ऑफ फायर इस बुक का नाम है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए देख लेते हैं बुक को। ये बुक की इमेज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इमेज आप देख पा रहे हैं किसकी, विंग्स ऑफ फायर की, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है किनकी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। क्या मैं बता दूं कि भाई 1992 से लेकर 1999 तक डॉक्टर कलाम वॉज ऑल्सो द डिफेंस एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो प्रेजेंट के डीएम आपको पता होने चाहिए कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये नॉलेज बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ बात हुई है 1992 से लेकर 1999 तक की। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार, मैंने बताया था 1998 में, ठीक है, पोखरण का जो परीक्षण हुआ था वो 1998 में हुआ था, और यहाँ बात हो रही है 1992 से लेकर 1999 तक की। तो यहाँ बताया गया है बेसिकली क्या, कि भैया इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी किया और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। ये अल्टीमेटली पूरे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था, ठीक है।
चलिए बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। ये आप लोग देख लीजिए, इनके बारे में हमने बहुत सारी बात करी आज, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और। यहाँ अवार्ड्स की बात की गई है। अच्छा मैं आपको बता दूं, भारत रत्न, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में उनको और कौन कौन से ऑनर्स मिले। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण 1981 में उन्हें मिला, ठीक है, 1981 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। साथ में पद्म विभूषण की बात करें तो 1990 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। चलिए भारत रत्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भैया 1997 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए यहाँ पर यही बात की गई है। अच्छा कोई लिस्ट भी है क्या? लिस्ट भी दी हुई है, ये भी देख लेते हैं फटाफट से, एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज से उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात की गई है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑनर्ड हिम विद द पद्म भूषण, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1981 में पद्म भूषण, साथ में पद्म विभूषण 1990 में। अच्छा और यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करें तो 1997 में इनको दिया गया। चलिए 1997 की बात की गई है। 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी इनको मिला। साथ में 1998 में वीर सावरकर अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। 2000 की बात करें तो रामार्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो ये सारे अवार्ड्स हम लोगों ने देख लिए जो जो इनको मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, आइकॉनिक पर्सनालिटी इसीलिए भी थे क्योंकि ये मुस्लिम थे, ठीक है, और उसके बावजूद इन्होंने भागवत गीता भी पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज भी इंडिकेट होती है कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इन्होंने अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, सबको यही बताया है कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और किसी को भी मानते हैं, डजेंट मैटर, बट आप मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें हमें देखने को मिली है। ही रेड बोथ द कुरान एंड द भागवत गीता। वो बहुत he was a Muslim by religion but did not believe in any religion at heart। बहुत अच्छी लाइन ये उनके द्वारा उनके लिए लिखी गई है। क्या है? डॉक्टर कलाम धर्म से मुसलमान थे लेकिन दिल से किसी धर्म को नहीं मानते थे, इसीलिए उनके लिए सारे धर्म बराबर थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या उनके बारे में। ये आपको पता ही है, कुरान है और भागवत गीता है। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। क्या अच्छा करंट में भी कुछ हुआ है क्या? कुछ देखने को मिला है क्या? देखते हैं क्या मिला है। यहाँ पर बात की जाएगी क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने तमिलनाडु में पेरम्बू रामेश्वरम के पास में बने अपने संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। जो उनके लिए एक संग्रहालय म्यूजियम बना है, उसका उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर। चलिए इस संग्रहालय में क्या बताया गया है? इस संग्रहालय में रॉकेट और मिसाइलों को भी बेहद अनोखे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। किसका? रॉकेट्स का, साथ में मिसाइलों का। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ और कुछ। ये देख लीजिए आप लोग, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं किसका? म्यूजियम का। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ और इनके बारे में। अगर हम बात करें क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 अक्टूबर, जिसके लिए बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। 15 अक्टूबर अभी हाल फिलहाल में गया है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इन ऑनर ऑफ फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज बोर्न ऑन द सेम डे इन 1931। 1931 में इनका जन्म हुआ था। कौन से डेट पर? 15 अक्टूबर को। चलिए यहां देख लेते हैं कुछ और। द डे एम्स टू एक्नॉलेज द
एफर्ट्स ऑफ कलाम टुवर्ड्स एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स। सबको पता है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी थी, राइट। बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा फेमस थे वो स्टूडेंट्स के साथ में। तो इसीलिए उनके ही नाम पर, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन पर स्टूडेंट्स के लिए पूरा दिन ही मना दिया, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। चलिए यहां पर बात की गई है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने इसे डिक्लेयर किया 15 अक्टूबर को, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इन 2010 में इसको बनाया गया। चलिए अब हमने देख लिया यहाँ पर ये सब कुछ, ये आप लोग देख लीजिए इमेज, क्या 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एंड डॉक्टर कलाम्स बर्थडे। डॉक्टर कलाम का बर्थडे आता है, कब आता है, 15 अक्टूबर को। ये चीज हमेशा याद रहे, इसी वजह से इसको वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक पर्सनालिटी है। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। ऐसी छोटी छोटी बायोग्राफी हम लोग लाते रहेंगे, एवरी सैटरडे आपको ये मिल जाया करेगा। कहाँ पर, रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, सुबह में 7 AM क्या चलता है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल पर चलता है डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली की न्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और उस सेशन को भी आप लोग जरूर से जरूर देखें, लाइव देखने की कोशिश कीजिए। और लाइव देखने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि ये कोट वहां पर फुलफिल होता है। क्या है कोट, ये किनके द्वारा कहा गया है मैं आपको बता दूं। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है, क्या है, कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर आपको पढ़ा रहा है, तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। वीडियो अगर आप देखेंगे, लाइव सेशन देखेंगे या रिकॉर्डेड देखेंगे, कैसा भी देखेंगे, आपका ये फर्ज बनता है क्या, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछें। कहीं पर आप फंस जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें। तो ये कहा गया है किनके द्वारा, ये कहा गया है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो आई होप सब लोग इन चीजों को भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक पर्सनैलिटी है ये, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।